गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप? आज आप लोगों के लिए वीडियो मौलिक अधिकारों पर बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पहले से ही नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर उसमें आपको कहीं पर भी कुछ दिक्कत आ रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को सुनिए और जो अपना कन्फ्यूज़न है उसे दूर कीजिए। और अगर फिर भी कहीं पर कन्फ्यूज़न रह जाती है तो उसको व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो वर्तमान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसका एक मूल आधार होता है कि यहाँ पर नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, उनको अधिकार मिले होते हैं। और जैसा कि लोकतंत्र का आधार ही होता है जनता को जो शक्तियाँ मिली हुई हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर शासन का संचालन होता है। लेकिन अगर हम देखें कि इस प्रक्रिया का यानी मौलिक अधिकारों का विकास कहाँ से हुआ, नागरिकों को ये मौलिक अधिकार कब से प्राप्त हुए, तो इसके लिए हमको लोकतंत्र का जो उद्भव है, जहाँ से उसका विकास हुआ है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से डेवलप हुई है, तो जाहिर सी बात है कि मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट भी सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही सृजित हुआ होगा, ब्रिटेन में ही उसका भी विकास हुआ होगा। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा था जिसका नाम था राजा जॉन। उसने सर्वप्रथम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, जिससे वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और उस मैग्ना कार्टा के माध्यम से उसने अपने नागरिकों को बहुत सारी समानता, जो उनके अधिकार थे, उनको प्रदान किया। उसी के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटेन में संवैधानिक व्यवस्था का विकास हो रहा था, वैसे वैसे ये मौलिक अधिकार भी डेवलप होते गए। बाद में जब अमेरिका का संविधान बना, तो उस समय अमेरिका के संविधान में प्रारंभिक समय में तो मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में प्रथम 10 संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया। और हमारे देश का जो संविधान है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को यहीं से लिया गया, यानी अमेरिका के संविधान से हमारे देश से मौलिक अधिकारों के प्रावधान को लिया गया है। अब आता है कि मौलिक अधिकार जो ये शब्द है, इसका तात्पर्य क्या होता है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, इंग्लिश से इसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो इसका अगर हम सामान्य अर्थ देखें, इसका तात्पर्य क्या है, तो इससे पता चलता है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्रदान ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास संभव बनाता है। अगर ये परिस्थितियां व्यक्तियों को प्राप्त ना हो तो व्यक्तियों का विकास नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे। तो उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके, इसके लिए वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य यह व्यवस्था करता है कि वह अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करे और साथ ही उन मौलिक अधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। यानी मौलिक अधिकारों का सही से कहीं पर भी हनन हो रहा है तो उसके लिए जो राज्य की न्यायिक व्यवस्था होती है दखल देती है और वहाँ पर व्यक्तियों को जो उनके अधिकार हैं उसको संरक्षित करने का काम करती है। तो भारतीय संविधान में भी जब संविधान का निर्माण होने लगा, निर्माण से पहले ही बहुत सारे आयोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। सबसे पहले जो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की गई वह 1895 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में की गई। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार ही व्यक्तियों को अपनी सामाजिक पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेंगे। इसी के बाद जब 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया तो उससे भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। लेकिन जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया तो उससे मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया। इसके लिए व्यापक विरोध भी हुआ। लेकिन जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया तो उस संविधान सभा में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उपसमिति नाम की एक समिति बनाई गई और उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया।